आप सब लोग। अच्छा, जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह से करते हैं 2026 में। मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, लेकिन अभी 2026 में अमेज़ॉन ने अपना पूरा जो डैशबोर्ड है, ख़ास तौर पे प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा अपडेट कर दिया। उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस कर दिए हैं और जो स्टूडेंट्स हैं जो अमेज़ॉन को लर्न कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। ये अमेज़ॉन का डैशबोर्ड है। जब आप अपने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल अकाउंट को लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले होती है। यहाँ पर आपको टॉप लेफ्ट साइड पे एक ऑप्शन मिलता है मेन्यू का। यहाँ पर भी ऐड प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, अगर आप इसके ऊपर भी क्लिक करोगे ना तो आप सेम पेज पे जाओगे। लेकिन हम एक जो प्रॉपर वे है अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए, जो एक प्रॉपर प्रोसेस है, उसको फॉलो करेंगे। आपने यहाँ मेन्यू पे जाना है, देन कैटलॉग। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड प्रोडक्ट्स का। आपने ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपने ब्लैंक फॉर्म चूज़ करना है, उसके बाद आपने स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब आपको यहीं से अंदाज़ा हो गया होगा कि अमेज़ॉन लिस्टिंग का जो डैशबोर्ड है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। पहले यहाँ पर कुछ और तरह से ऑप्शंस आते थे। ऑप्शन सिमिलर ही होंगे लेकिन उनको फिल आउट करने का जो तरीका है वो अमेज़ॉन ने बदल दिया, इसलिए उसमें काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हो रही हैं। ठीक है। यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम लिखना है, तो हम क्या करते हैं, हम क्लाउड पे चले जाते हैं या एआई कोई टूल ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर हम टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन किसी भी एक सिंपल रैंडम प्रोडक्ट की जनरेट कर लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर अभी लिस्ट करेंगे। ये एक सैम्पल है तो आपने इस चीज़ को लेके ज़्यादा वो नहीं होना। ठीक है। ये जो अभी हम प्रोड लिस्ट करने जा रहे हैं, ये क्लाउड के ऊपर जो मैं प्रोड लिखने जा रहा हूँ अभी, आपने ये आप डेफिनेटली कोई और प्रोड लिस्ट कर रहे होंगे। ये जस्ट एक सैम्पल है, तो जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए, सिखाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी, क्रिएट टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन फॉर आईफोन केसेस। ठीक है। लेट्स सपोज कि मैंने आईफोन केसेस लिस्ट करने हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो उसके लिए मैं टाइटल, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन जो है वो इससे क्लाउड से जनरेट करवा लेता हूँ, और फिर देन हमारे लिए आसानी होगी यहाँ से टाइटल, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करने के लिए। डेफिनेटली आप आईफोन केसेस जो हैं ये वाली पावर लिस्ट करने नहीं जा रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल। मैं बार बार एग्जांपल का लफ्ज़ इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाए इस चीज़ को लेके ना। तो ये हमें इसने टाइटल बना दिया है, ये हमें इसने बुलेट पॉइंट्स बना के दे रहा है, नेक्स्ट हमें डिस्क्रिप्शन भी बना देगा। तो मैं यहाँ से टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ये आइटम नेम होता है, यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट का नाम लिखना होता है, तो मैंने अपने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया जो मैं अभी अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट करने जा रहा हूँ। यहाँ पर अमेज़ोन प्रोडक्ट टाइप, इसको प्रोडक्ट कैटेगरी बोलते हैं। अगर आप अमेज़ोन के ऊपर जाकर देखो तो ये जो यहाँ पर एक लाइन शो हो रही होती है, ये एक लिस्टिंग मैंने अमेज़ोन के ऊपर ओपन की हुई है, अमेज़ोन बायर अकाउंट के ऊपर, जहाँ से लोग प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। मैं एक छोटे से छोटे पॉइंट को इसलिए क्लियर कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो बंदा वीडियो देख रहा है ना, वो इस छोटी सी चीज़ों पे कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये क्या ओपन हो गया हमारे सामने। पहले किसी और पेज पे थे, अब किसी और पेज पे आ गए। तो मैं साथ ही साथ इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। और साथ ही साथ इन ऑप्शंस को मैं यहाँ से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो भी हमारे सामने ओपन है ये अमेज़ोन.com है। आप गूगल पे जाके सिंपली अमेज़ोन.com लिखेंगे तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये वो जगह है जहाँ से लोग चीज़ें बाय करते हैं। हम प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं अमेज़ोन सेलर सेंट्रल अकाउंट के ऊपर। ये हमारा अमेज़ोन सेलर अकाउंट है, ये अमेज़ोन बायर अकाउंट है जहाँ से लोग चीज़ें खरीदते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कैटेगरी होती है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाई थी, ये वाली, ये अमेज़ोन, जब आप प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पर डालते हो तो यहाँ पर अमेज़ोन आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर देता है, तो आपने जस्ट कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, डेफिनेटली लंबी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई मंजन तो बेचना नहीं है, या फिर हमने सिर्फ व्यूज़ के लिए तो वीडियो बनानी नहीं है। ये इसलिए बनानी है ताकि किसी की हेल्प हो जाए। और अगर आप सीखने हैं तो फिर आपको इस चीज़ से कोई इशू नहीं होना चाहिए कि भाई वीडियो लंबी हो रही है। शॉर्ट वीडियो ये बन ही नहीं सकती किसी सूरत भी। ठीक है। अच्छा, अब आइटम टाइप कीवर्ड, हमने अब प्रोडक्ट की जो टाइप थी वो सेलेक्ट कर ली। आइटम टाइप कीवर्ड अमेज़न ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैटेगरी शो कर देगा कि भाई आपकी ये कैटेगरी है। सेल फोन एक्सेसरीज की कैटेगरी में आपकी प्रोडक्ट आती है, बेसिक केसेस हैं फ़ोन्स के। ठीक है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है वेरिएशंस। अब अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं, जैसे कलर वेरिएशंस होती हैं, साइज़ वेरिएशंस होती हैं, तो आपने इस ऑप्शन को अनेबल कर देना है। वेरिएशंस क्या होती हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हम यहाँ पर अमेज़ोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, लेट्स से शूज़ देख लेते हैं, शूज़ की कोई लिस्टिंग चेक कर लेते हैं।
क्योंकि उनमें अमूमन वेरिएशंस होती हैं कलर्स एंड साइज़ की। हाँ जैसे ये देखें लिस्टिंग के अंदर, इसके अंदर कलर्स की भी वेरिएशंस हैं। ये ब्लैक कलर हो गया, ये पता नहीं ब्राउन कलर है, ये वाइट है, सारे वाइट लग रहे हैं, लेकिन ये कलर वेरिएशन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साइज़ वेरिएशन है। तो अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस हैं तो आपने जस्ट सिंपली इस ऑप्शन को यहाँ से अनेबल के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड कर जाना है। अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशंस नहीं है, अब अगर आप ये देखो यहाँ पर वेरिएशंस आना शुरू हो गए, अगर हम इसको डिसेबल कर देंगे यहाँ से तो वो वेरिएशन वाला चला गया। मैं अभी जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, मैं कहता हूँ कि भाई उसके अंदर वेरिएशंस हैं ही नहीं। सिंपली मैं सिलिकॉन केस फॉर आईफोन 15 प्लस प्रो के लिए सेल करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आगे ऑप्शन है आपके पास ब्रांड नेम का, आइटम हाईलाइटेड। ये वाला जो बॉक्स है इसको खाली छोड़ दें, कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ उन बॉक्सेस को फिल आउट करना होता है जो जिनके अंदर रेड सा आ रहा होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्रांड वाला है, अब अगर मैंने यहाँ से ब्रांड नेम रिमूव किया तो देखिए ये बॉक्स रेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपना ब्रांड नेम लिखना है। आपका जो भी ब्रांड नेम है, जिस ब्रांड नेम से के साथ आप प्रोडक्ट को लिस्ट करने जा रहे हो अमेजोन के ऊपर, आपने वो ब्रांड नेम यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। देन अगर आपके पास अपने प्रोडक्ट का बार कोड है तो आपने यहाँ पर UPCN सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना बार कोड लिख देना है, जो भी आपकी प्रोडक्ट का बार कोड है। अगर आपके पास बार कोड नहीं है तो आपने कहना है जी दिस प्रोडक्ट डजंट हैव अ प्रोडक्ट ID, ठीक है। अब जब आपके पास प्रोडक्ट आईडी नहीं होती तो आपको अमेजोन से एक सेपरेट अप्रूवल लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं GTN एग्जम्पशन अप्रूवल। मैंने इस अमेजोन अकाउंट के ऊपर वो ऑलरेडी लिया हुआ है। वो लेते किस तरह से हैं, जब आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके कंटिन्यू टू डिस्क्रिप्शन करेंगे, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स पॉपअप हो जाएगा। उसमें अमेजोन आपसे कहेगा कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट की रियल लाइफ 5 से 6 पिक्चर्स खींचो अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरा के साथ, खींच के आप यहाँ पर अपलोड कर दो। वहाँ पर अपलोड का ऑप्शन आ रहा होगा, सबमिट करोगे, विद इन 24 आवर आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। देन कंटिन्यू टू डिस्क्रिप्शन कर देना है आपने। यहाँ पर अब आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ठीक है। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या होती है, अगर मैं इस लिस्टिंग को नीचे स्क्रॉल करूँ, कहाँ गई हमारी पहले वाली लिस्टिंग, ये इसको नीचे स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर ये वाली जो है इस जगह पे ये डिस्क्रिप्शन शो हो रही है इस प्रोडक्ट की। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये पिक्चर्स की फॉर्म में शो हो रही है। कुछ लोगों ने सिंपल टेक्स्ट लिख के डाला होता है, तो ये आपकी मर्जी होती है कि आपने टेक्स्ट लिख के डिस्क्रिप्शन डालनी है या पिक्चर्स की फॉर्म में डालनी है। पिक्चर्स की फॉर्म में हर बंदा डिस्क्रिप्शन को नहीं डाल सकता। ये डिस्क्रिप्शन सिर्फ वही अमेजोन के ऊपर सेलर डाल सकता है जिसके पास अपनी ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क होता है। इसको A+ EBC कंटेंट भी बोलता है, ठीक है। जो सिंपल लिस्टिंग होती है उसके ऊपर आपको ये पिक्चर्स शो नहीं होती, सिंपल टेक्स्ट शो हो रहा होता है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से। जैसे ये वाली लिस्टिंग थी, इसको अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट की फॉर्म में नज़र आ रही है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर अब अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालेंगे। डिस्क्रिप्शन हमने ऑलरेडी ये क्लाउड से बनवाई ही थी, अगर इसने बना दी हुई तो ये इसने बना दिया, ठीक है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो है वो पेस्ट कर देंगे। ये डिस्क्रिप्शन आई कहाँ से, जादू से नहीं आ गई भाई। मैंने सिंपल ये प्रोडक्ट लिस्ट करूँ अमेजोन के ऊपर, मैंने क्लाउड से बनवा ली। आप भी क्लाउड को जो प्रोडक्ट आप अमेजोन के ऊपर लिस्ट करने जा रहे हो, आप उसकी सिंपल नाम बताओ अमेजोन को, क्लाउड को, वो आपको डिस्क्रिप्शन टाइटल बुलेट पॉइंट बना देगा। वो ऑप्टिमाइज्ड हैं या नहीं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की करनी पड़ेगी या नहीं, वो एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। यहाँ पर आपने बुलेट पॉइंट्स डाल देने हैं। यहाँ पर आपका पहला बुलेट पॉइंट आ जाएगा, मैं यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ। ये हो गया हमारा पहला बुलेट पॉइंट। इस तरह यहाँ पर दूसरा आ जाएगा, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा। कम से कम 5 बुलेट पॉइंट आप डालो, ठीक है, लाजमी तौर पे। यहाँ पर मैं 2 3 4 5 लिख रहा हूँ। अब सारे बुलेट पॉइंट्स उधर से कॉपी करके डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो जस्ट आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब आपने अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करनी है। इमेजेस कौन सी हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। टोटल जो इमेजेस हैं वो आप 9 अपलोड कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। ये वाली जो इमेजेस हैं 1 2 3 4 5 6 7, इस सेलर ने 7 इमेजेस अपलोड की हुई हैं। आपने एक इस चीज़ का ख्याल रखना है, जो आप पहली इमेज अपलोड करेंगे उसको मेन इमेज बोलते हैं। मेन इमेज का इस तरह से वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, किसी किस्म का कोई टेक्स्ट लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकंड इमेज के ऊपर आप जिस तरह से मर्जी यहाँ पर टेक्स्ट लिखें, कोई मसला नहीं है। मेन इमेज को आपने वाइट बैकग्राउंड के साथ रखना है। बाकी आप टोटल 9 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। जो इमेजेस आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो इस तरह से कुछ आपकी लिस्टिंग के ऊपर शो होती हैं, ठीक है। देन अभी मैं यहाँ पर इमेजेस नहीं अपलोड कर रहा, डेफिनेटली बिकॉज मैं आपको सिखा रहा हूँ। कंटिन्यू टू प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर चले जाना है। यहाँ पर आप मॉडल नंबर में, ये अमेजोन ने ऑलरेडी, जैसे ही मैंने अमेजोन को टाइटल दिया तो अमेजोन ने खुद ही मॉडल नंबर लिख दिया, मॉडल नेम भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर S25 सैमसंग का लिख रहा है, तो हमारा आईफोन है भाई, ठीक है। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर। ये कोई मतलब बहुत रॉकेट वो नहीं है, इससे आपकी लिस्टिंग को कोई इफेक्ट नहीं होगा। और बाद में ये एडिटेबल भी, चेंज भी कर सकते हो जब आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ पर आपने जी जेनेरिक कीवर्ड में यहाँ पर आपने अपनी प्रोडक्ट के नाम से रिलेटेड कीवर्ड्स डालने होते हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट आईफोन केसेस है तो आप यहाँ पर डाल दो जी बेस्ट आईफोन केस, लेटेस्ट आईफोन केस, ब्यूटीफुल आईफोन केसेस, जस्ट आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। स्पेशल फीचर्स क्या हैं जी, एंटी फिंगरप्रिंट, जो ये केस मैं यहाँ पर लिस्ट करने जा रहा हूँ तो वो एंटी फिंगरप्रिंट है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगते या निशान नहीं पड़ते, ठीक है। देन मटेरियल कौन सा है, ये मटेरियल है मेरे प्रोडक्ट का। नंबर ऑफ़ आइटम्स, जब कोई बंदा इस प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा तो उसको कितने आईफोन के केसेस मिलेंगे, एक मिलेगा, ठीक है। देन स्क्रीन साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है 6.2 इंचज़, जो मोबाइल की स्क्रीन है। कलर, यहाँ पर कलर जो आपकी प्रोडक्ट का है वो आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर पार्ट नंबर में आप कुछ भी लिख दें, डजेंट मैटर। थीम क्या है, सेल फोन केसेस है। और कंपेटिबल फ़ोन कौन सा है, आईफोन है, आईफोन 15 है, ठीक है। 15 है, 15 प्रो प्लस है, जितने भी हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। कस्टमर पैकेजिंग टाइप, प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के पास किस तरह से जाएगी, एक सिंपल सी पैकेजिंग में जाएगी। कंपैटिबल डिवाइसेस कौन सी हैं, आईफोन है जी, ठीक है। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे आप, यहाँ पर आपने जो आपकी प्रोडक्ट की थिकनेस है वो डालनी है, वो कितनी उसमें थिकनेस है, हाइट कितनी है उसकी, सिंपल। उसका वेट कितना है वो आपने यहाँ पर डालना है, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, कोई भी यूनिट है उसमें आप डाल दें। देन आपने नीचे बॉटम पे आके कंटिन्यू टू ऑफर के ऊपर, पेज के ऊपर चले जाना है। अगर आप देखो, अगर आपने पहले भी मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरह से करते हैं अमेजोन के ऊपर वाली वीडियोस देखी हुई हैं तो आपने देखा होगा कि ऑप्शंस तकरीबन मिलते जुलते हैं, लेकिन डैशबोर्ड का फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन है सेल ऑन अमेजोन, अमेजोन बिजनेस। यहाँ पर अगर आप बी टू बी का ऑप्शन भी सिलेक्ट करते हो तो अमेजोन आपको कहता है कि भाई ये सिंपली अमेजोन के ऊपर सेल करना है आपने, सिंपल बायर्स को जिसे एक आईफोन केस चाहिए। अगर आप बी टू बी वाला ऑप्शन भी इनेबल कर देते तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई दुकानदार, कोई बंदा जो आपसे 20-25 इकट्ठे बाय करता है या 100 केसेस इकट्ठे बाय करता है तो आप क्या ये भी ऑफर करते हो, तो हम अगर इसको इनेबल कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम जो बिजनेस बायर्स हैं उनके लिए भी ये हमारी प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। तो हम इसको फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं, क्योंकि अमेजोन के ऊपर मोस्टली जो सेल्स होते हैं वो कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट भेज रहे होते हैं, बी टू बी बिजनेस में उसको इनरोल नहीं करते। एस के यू, स्टॉक कीपिंग यूनिट बोलते हैं इसको। इसमें आप कुछ भी रैंडम नंबर डाल दें या इसको खाली छोड़ दें, अमेजोन खुद जनरेट कर देगा, कोई मैटर ही नहीं करती ये चीज़। देन फुलफिलमेंट चैनल आपका क्या होगा, अगर तो आपने अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है और अमेजोन खुद आपके ऑर्डर्स कस्टमर तक पहुंचाएगा, इस केस में आप अपनी सारी इन्वेंट्री को कार्टन के अंदर पैक करते हो। पैक करने के बाद आप अपनी जो इन्वेंट्री है वो सीधी अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देते हो। फिर जब आपका ऑर्डर आता है तो अमेजोन खुद आपका ऑर्डर एक पैक करता है और आपके कस्टमर तक पहुंचाता है। इसको बोलते हैं FBA। तो आपने ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई सारी इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी रहेगी मेरे घर पे, जब मुझे ऑर्डर आएगा मैं खुद उसको पैक करूंगा और पैक करके कस्टमर की तरफ भेज दूंगा, तो आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। कितनी क्वांटिटी आपके पास टोटल पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ कि भाई मेरे पास आईफोन के 1000 केसेस पड़े हुए हैं। कितनी सेलिंग प्राइस है, मैं कहता हूँ कि भाई $50 का एक फ़ोन केस बेचूंगा। कंडीशन क्या है आइटम की, आपने हमेशा न्यू सेलेक्ट करना है। लिस्ट प्राइस, इसको आपने सेट इक्वल्स टू यूर प्राइस कर देना है, ये 50 और यहाँ पर भी 50 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपने इसको नीचे स्क्रॉल करना है। अगर आप यहाँ पर लेंथ, विड्थ और हाइट डालना चाहें अपनी प्रोडक्ट की तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको एम्प्टी छोड़ दें। कंटिन्यू टू सेफ्टी क्लेम्स, आपकी प्रोडक्ट जो वो किस कंट्री में बन रही है, मैं कहता हूँ कि भाई चाइना से आ रही है तो यहाँ चाइना सेलेक्ट कर लिया। वारंटी डिस्क्रिप्शन, 1 साल की गारंटी दे रहा हूँ। शिप ग्लोबली, नो, मतलब मैं अगर यूएसए में अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में भेजता हूँ या यूएसए में सेल करना चाहता हूँ तो सिर्फ यूएसए में सेल हो। मैक्सिको या कनाडा से कोई बंदा उसको बाय ना कर सकते, तो मैं आपने यहाँ पर नो कर देना है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर यस कर सकते हैं। हैज़ रिप्लेसेबल बैटरी, नो, बैटरी का तो कंसेप्ट ही नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो आईफोन केस है, इसमें तो बैटरी है ही नहीं। हैज़ लेस देन 20% स्टेट ऑफ चार्ज, नो। इज़ OME सोर्स्ड प्रोडक्ट, नो। ठीक है, ये करने के बाद अब आपने रेडी टू सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको रेडी टू सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे आपकी ये प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लिस्ट हो जाएगी। सो दिस वाज द न्यू वे टू लिस्ट योर प्रोडक्ट ऑन अमेजोन इन 2026। आई होप कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें या कोई भी कन्फ्यूजन होगी जो वो क्लियर होगी, क्योंकि मैं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता हूँ। मुझे पता है कि कोई बंदा जो सीख रहा है या जो वीडियो देख रहा है वो कहाँ पे जाकर कंफ्यूज होगा। मैं गैप नहीं रखता अपनी वीडियो के अंदर, और यही मेरी एक स्पेशलिटी है आई नो इस चीज़ में, सिखाने में। इसलिए लोगों को जो मेरे लेक्चर्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिला जैसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आप लोगों को इसमें गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।